गुड न्यूज़ है। मैं कल इतना खुश हो रही थी, डॉक्टर ने टाइम दिया है अपॉइंटमेंट का। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है वेडनेसडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 4 बजे हैं और यहाँ पे अभी भी बैठे हैं। और मैं शावर भी लेके आई हूँ, खाना भी खाया है और अभी टाइम हो रहा है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का। जैसे मैंने आपको बोला था डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, बट हमें फटाफट से मिल गई, 2 दिन में ही मिल गई। तो आज की अपॉइंटमेंट है और कल ब्लड टेस्ट वगैरह भी मैंने कराया। तो अभी 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक डॉक्टर ने टाइम दिया है अपॉइंटमेंट का। तो फटाफट से मैं अभी, आज तो लेट हो गई खाने में क्योंकि तो कल गई थी मम्मी के पास, थक के आई थी, इससे सो गई हूँ। उठ के नींद में से उठ के फिर नाश्ता बनाया, ऑमलेट और ब्रेड, वो खा के ये गए हैं। उसके बाद मैं दोबारा सो गई हूँ मम्मी से फ़ोन पे बात करके। 11:15 बजे मम्मी से बात हुई, उसके बाद नींद आ गई, सीधा मैं 12:30 बजे उठी हूँ। 12:30 बजे उठ के फिर भाग भाग के मैंने काम किया है, तो लेट हो गई बहुत खाने में। और आज तो बनाए हैं मटर और रोटी बनाए थे खाने में। और अभी भी बैठे हैं, खाना खाने आए तो बोले डॉक्टर से भी मैं भी बात करके जा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर से अभी भी बैठते, जब भी अपॉइंटमेंट होती है दोनों जने, काजल भी अभी भी दोनों ध्यान देते। तो अभी मैं पहले डॉक्टर से बात कर लूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो अभी इवनिंग के 5 बजे हैं और डॉक्टर से भी बात हो गई मेरी, अच्छे से चेकअप वगैरह हो गया मेरा। और अभी डॉक्टर ने बोला है मार्च में बात करेंगे। तो ये बार तो रिपोर्ट्स मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छी आई है, बहुत। मैं आपके साथ बाद में रिपोर्ट शेयर करूंगी। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, गुड न्यूज़ है। मैं कल इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी। कितने टाइम के बाद मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है, कितने टाइम के बाद। डॉक्टर को भी बताया तो डॉक्टर भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने भी खुद इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है। एक्चुअली मैं डाइटिशियन ने जो मुझे डाइट बताया उसमें मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। जो जो मुझे बताया, जैसे सुबह में बोला मनुका वगैरह खाना है, बादाम भिगा के खाना है, वॉलनट खाना है, ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स, सलाड्स, जो भी बोला था, सैलेड वगैरह जो भी, तो उस सब से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे डाइट की वजह से। ये मन की रिपोर्ट्स बहुत ही बढ़िया आई है। अभी तो डॉक्टर ने 3 मंथ्स ही बोला है, 3 मंथ्स रख के फिर बाद में बात होगी। और एक्सरसाइज के लिए आज भी बोला डॉक्टर ने, तो एक्सरसाइज के लिए मैं बात करूंगी। जो डॉक्टर मेरी है एक्सरसाइज की, फिजियोथेरापी की, पहले से ही मुझे कराते हैं। मेरी सर्जरी के पहले भी कराया था और सर्जरी के टाइम पे भी कराया था, बहुत अच्छे हैं उनसे। वैसे भी मैं फिजियोथेरापी कराती हूँ तो मुझे उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो अब मैं उनसे भी बात करूंगी। तो वो भी बोला है डॉक्टर ने कंटिन्यू करो उसको डेली। तो वो अभी डाइट के साथ साथ मुझे एक्सरसाइज भी डेली रखनी पड़ेगी अपनी, जैसे इम्प्रूवमेंट हो। क्यों तो वो जो मेरी लेग्स है वो चलने के टाइम पे सीधी सीधी ले रही हूँ। नॉर्मल इंसान कैसे चलता है मैंने डॉक्टर को बताया, आज मैंने व्लॉग में देखा है ये बात। मैंने कभी नोटिस नहीं किया इतना खुद को, कैसे मेरी चलने का पोस्चर क्या है, किस पोजीशन में मैं चल रही हूँ। वैसे मैं ऐसे चल रही हूँ तो मुझे नॉर्मल लग रहा है कि मैं नॉर्मल चल रही हूँ, बट इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने व्लॉग में देखा तो जो मेरे नी है वो फोल्ड नहीं हो रहा है, तो मैं सीधी सीधी टांग ले रही हूँ। नॉर्मल जो पोजीशन होती है चलने की, वो थोड़ा घुटना लेके ऐसे इंसान चलता है ना, थोड़ा फोल्ड, घुटना हो लेके नहीं, मीन्स घुटना फोल्ड होता है चलने के टाइम पे, नॉर्मली चलता है। मैं सीधे 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 दोनों पैर ले रही हूँ। तो वो अभी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा ट्राई करो वैसे चलने की, और एक्सरसाइज कंपल्सरी, चलो एक्सरसाइज करो
उसमें ये इम्प्रूवमेंट पूरी आ जाएगी। बाकी तो टैबलेट्स बहुत जैसे चालू रखी है वैसे ही चालू रखनी है। एसिडिटी की कम हुई, एसिडिटी में प्रॉब्लम नहीं है तो अभी वो तो काफ़ी गुम ही हो चुका है एसिडिटी का प्रॉब्लम। बाकी की कई सारी बातें डॉक्टर ने की है, मैं फिर भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं सो जाऊं, काजल ने बेचारी ने खाना भी अभी तक नहीं खाया है, वो बैठी थी इसके लिए वे डॉक्टर से बात करे बैठे, तो वो अभी खाना खाएगी। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, मुझे आ रही है नींद, इतनी नींद की है। उसके बाद भी मैं मिलती हूँ आपको चाय पे। तो अभी इवनिंग के 6:30 बजे हैं। जैसे मैं बोल रही थी थोड़ी देर सो रही हूँ, नींद आ रही है, लेकिन नहीं आई नींद मुझे, क्यों तो मैंने सुबह में इतनी नींद कर ली थी आज। अभी गए तो उसके बाद नाश्ता खा के मैं सो गई थी, तो बस अभी चाय बना के आई हूँ फटाफट से। आखिर बैठ बैठ के काजल को बोली, काजल वहाँ पे खाना खाने गई? मैंने बोला कहाँ गई काजल, तू खाना खा रही है? बोले हाँ मम्मी आप सोए नहीं। 5:30 बजे मैंने आवाज़ दी काजल को, मैंने बोला आ जा, मुझे नींद नहीं आ रही है, सुबह में सोई हूँ। फिर मम्मी को भी फ़ोन किया, मम्मी भी बोले आज तू सोई नहीं? नहीं सुबह में सोई, किधर से नींद आएगी। आधा घंटा मम्मी से बात की, अब जाके 6:30 बज रहे, चाय वगैरह पी रही हूँ, थोड़ा नाश्ते की तैयारी करेंगे। आंटी ने भी आज छुट्टी की है, मंथ में 2 बार ही जैसे छुट्टी होती है वैसे छुट्टी की है आज उन्होंने भी, तो कल ही बोल के गए थे मैं कल नहीं आऊँगी। तो अभी आफ्टरनून के जो अटेंडेंस है काजल करेगी, बाकी थोड़ा बहुत मुझे करना है काम वो कर लूँगी। तो अभी चाय पी लेती हूँ फटाफट से मैं। तो गाइस मैं लिपस्टिक भी लगा के आई, उठ के भागी। अभी का भी फोन आ गया, नाश्ता खाने आ रहा है, तो आज भी जल्दी से ही बोला है, वैसे ही जल्दी से देना नाश्ता, मैं जाऊंगा काम से। तो एप्पल तो मैंने काट के रखा है देखो। तो आज भी मैंने एप्पल काट के रखा है, बट अभी दरवाजे से नहीं दूंगी, आके बैठे खा के आराम से जाए। बहुत देर बैठे थे, डॉक्टर के लिए भी बहुत 5 बजे तक बैठे थे, तो काम बहुत रह गए, तो बोले अभी जल्दी से देना, मैं खा के जल्दी से काम करके आऊँ अपना। तो बोल रहे थे आऊँ क्या नाश्ते के लिए, मैंने बोला आ जाओ, फ्रूट वगैरह पड़ा है, आफ्टरनून में बनाना खाया तो अभी एप्पल खा लेते, आ जाओ थोड़ा बहुत खा लेते। कल ना मैं मम्मी के पास गई, जैसे इवनिंग में व्लॉग भी स्टार्ट किया मैं निकली, तो एक्चुअली मैंने इवनिंग में ये बोल रहे थे तू नाश्ता खा के चल, मैं नहीं मान रही थी। मैंने बोला अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैंने अभी लिपस्टिक लगाई है, रेडी हो गई थी मैं नहीं खाऊंगी। फिर क्या इन्होंने मुझे खजूर दिया, खजूर की प्लेट पूरी लेके आए, मैंने क्या किया एक ही खाया खजूर। मैंने बोला अभी मुझे बोलो ही नहीं, खजूर कैसे होता है, फिर लिप्स में चिपचिपे लगते हैं उससे खजूर खाने से। तो मैंने बोला अभी मैंने लिपस्टिक लगाई है, फिर मैं खजूर खाऊंगी, फिर वो लिपस्टिक उतर जाएगी, फिर मैं दोबारा से फेस वॉश करूँ, फिर दोबारा से मैं लिपस्टिक लगाऊँ। क्रीम वगैरह तो कुछ नहीं लगाई थी, पॉन्ड्स ही लगाई थी, वो जो कोल्ड क्रीम मती खाली वो ही अभी लगाती हूँ, आज तो वो भी नहीं लगाई है। तो मैंने एक ही खाया, मैंने माना नहीं कहना। जैसे मम्मी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ना, वैसे मुझे एसिडिटी चालू हो गई, इतनी एसिडिटी हो रही थी, मैं चढ़ नहीं पा रही थी वहाँ पे, फिर मेरी भी हालत ख़राब हो गई, सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही थी, वहाँ से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। हंसते हंसते दोनों सीढ़ियाँ चढ़े हैं, वो भी ब्लॉग काजल ने निकाला है, हंसते हंसते सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ मैं बहुत। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। जैसे मम्मी के पास पहुँची, फिर मम्मी ने फ्रूट वगैरह काटा, सब लेके आए मम्मी, तो मैंने फ्रूट ही लिया, एप्पल काट के आए थे, खास करके मम्मी को पता है सब टाइम पे क्या खाती है क्या नहीं, मम्मी को भी पता चल गया है यहाँ पे आके, मम्मी साथ में बहुत बैठते हैं, उठते हैं आते हैं, तो पता चल जाता है। फिर एप्पल वगैरह लेके आए, तब वो खाया मैंने एप्पल। फिर मम्मी ने बोला चाय ठंडा कॉफ़ी क्या पिएगी, मैंने बोला मम्मी चाय पिलाओ, क्यों तो इवनिंग में जल्दी से पी थी, पहले तो चाय मंगा ली मैंने। जब मुझे फ़ायदा पड़ा, मैंने एप्पल वगैरह खाया चाय पी, तो एसिडिटी उतर गई, आ गए। जल्दी से दूँ ना? हाँ रखा है, आ जाओ आ जाओ। तो अभी खा लेते हैं नाश्ता फटाफट से। तो अभी रात के 9:30 बजे हैं, और आज तो खाना नहीं बनाना है, अभी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ। मेरी क्या ना हैबिट उतर गई है सीढ़ी चढ़ने की, बिल्कुल भी हैबिट उतर गई है। कितने टाइम के बाद मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ, मैं यहाँ की भी
मोस्टली हमारी तो कम है, तभी भी इतना मुश्किल से जब लिफ्ट चालू हो तब जाती हूँ नीचे। पहले चेक करते हैं, अगर लिफ्ट का कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे ही नहीं उतरती हूँ। तो मैं आदत ही मेरी उतर गई है बिल्कुल भी। तो आज पूरा दिन मेरा ऐसा गया है, मैं लेटी हूँ। थोड़ा ना राइट नी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो डॉक्टर के साथ मैंने शेयर किया भाई कितने टाइम के बाद मैं सीढ़ी चढ़ी हूँ, तो थोड़ा राइट नी में प्रॉब्लम है। तो वो बोले डॉक्टर नहीं आप चढ़ो, ये इतने टाइम के बाद आप गए हो तो इसकी वजह से हुआ है। और बोले थे हाँ मायके गए थे तो सीढ़ी तो चढ़े कम से कम, डॉक्टर भी बोले थे। और जैसे मैं आपके साथ शेयर करी थी बात, इतनी अच्छी मेरी रिपोर्ट्स आई है, ये बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है। इतने टाइम के बाद मेरा हेमोग्लोबिन भी बढ़ा है। हमेशा मेरा हेमोग्लोबिन कम रहता है, हमेशा मुझे इसकी प्रॉब्लम रहती है, WBC काउंट की प्रॉब्लम रहती है। इस बार तो क्या रिपोर्ट आई है, मैंने डॉक्टर को भी बताया। जैसे डॉक्टर किसी बात हुई पहले तो मैंने ये बात की, डॉक्टर आपने रिपोर्ट देखी कितनी मस्त आई है, तो डॉक्टर भी बोले थे ऑलवेज 9 to 10 तेरा हेमोग्लोबिन रहता है, ये बार ही भर गया है, ये बार 11.8 हो गया है। तो ये बार बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। तो अभी डॉक्टर भी बोले थे अभी को कि अभी पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, सब काफ़ी फ़र्क हो गया है अभी, तो इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही है डाइटिशियन की वजह से। क्योंकि तो डॉक्टर ने जैसे डाइट प्लान स्टार्ट कराया है मेरा डाइटिशियन के लिए बता के, तो उस डाइट प्लान से मुझे बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे सैलेड वगैरह खाना है, फ्रूट्स खाना है टाइम पे, और सुबह में जैसे मुझे ड्राई फ्रूट खाना है, बादाम वगैरह सोक करके रखने हैं, और मनुका सोक करके रखना है। वो काजल याद करके, ये काजल डेली भिगा के रख रही थी, डेली भिगा के रखती है, फिर उसके बाद सुबह में मैं खा लेती हूँ। हमेशा गैस पे रखती है, जैसे सुबह में मम्मी का टाइम पे सुबह में जैसे किचन में जाते हैं चाय के लिए तो ध्यान जाए मम्मी का और खाए, तो मैं ऑलवेज अभी खाती हूँ। और ये तो मैं आगे से कंटिन्यू ही रखूंगी, मनुका का कभी नहीं छोड़ूंगी, लाइफ टाइम के लिए मैं चालू रखूंगी। क्यों तो मुझे तो हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती ही है। तो ये अच्छा अभी पता चला कि मनुका खाने से डेली 4 to 5 मनुका सोख करके रात को रखो, सुबह में खाओ, तो उससे हेमोग्लोबिन भी लेवल पे आ रहा है और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट, WBC काउंट भी अच्छे हो गए हैं, बहुत एकदम रिपोर्ट्स होके आई है। कल तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी से मिलने के लिए जा रही थी, तो इवनिंग का टाइम हो गया था। ब्लड टेस्ट तो मैंने सुबह में करा लिया था, सुबह में हो गया था, इवनिंग में टाइम था, तो हबी भी थक के आए थे, वैसे इवनिंग में खाना खाने आए थे। तो फिर मुझे बोल रहे मैं ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी तो लेके आऊँ, तो वो पहले लेके आऊँ, कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो कैसे भी करके कल दिखाना है। तो अभी तू इवनिंग में भेजेगी तभी तो डॉक्टर देखेंगे ना। तो ये टाइम पे परसों काजल ने अपॉइंटमेंट ली, तो मुझे आज की अपॉइंटमेंट मिल भी गई। तो कल एक ही दिन था मुझे ब्लड टेस्ट करवाने का, कल सुबह में जल्दी से ब्लड टेस्ट करवाया। और जो ब्लड टेस्ट के जिनसे कराती हूँ उसका भी मैं व्हाट्सएप पे नंबर उन्होंने दे दिया है, तो वो मैं सेव करके रखती हूँ। उन्हें मैसेज भी कर दिया था, हबी ने सुबह में उनको फ़ोन भी कर दिया था, भाई आप आ जाओ ब्लड टेस्ट करने के लिए। इवनिंग में अभी जैसे आए, खाना खाया और लेट आए थे, तो बोले थे मैं जाऊंगा। मैंने बोला क्यों आप जा रहे हो, अभी तो जा रहे हो घूमने, फिर अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स लेने जाएंगे, थक नहीं जाएंगे आप ज़्यादा बाहर घड़ी जाओ। तो बोले थे क्या करूँ, मैंने बोला अभी तो सब काम डिजिटली हो रहा है, सब काम ऑनलाइन हो रहा है, तो आप वहाँ पे फ़ोन करके ईमेल थ्रू मंगा लो रिपोर्ट्स। तो बोले हबी बोले ठीक है ऐसे करते हैं। तो काजल और हबी ने वहाँ पे फ़ोन लगाया, वह हमें रिपोर्ट्स ईमेल कर दो, तो वहाँ से ईमेल होके आई रिपोर्ट्स। तो कल तो घूमने में मैं पूरी थी, लेकिन इतनी खुश थी मैं कल, कितने टाइम के बाद मम्मी के पास भी गई और मेरी रिपोर्ट्स कितने टाइम के बाद बहुत अच्छी आई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे है सेकंड वाला हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 11.8 हो गया है मेरा। 11.5 से लेके 14 तक होना चाहिए, तो मेरा 11.8 हो गया है, मीन्स 5 से 11.5 से स्टार्ट होना चाहिए, 11.8 हो गया है मेरा। और जो यहाँ पे थर्ड नंबर है WBC काउंट, वो होना चाहिए 4500 से लेके 11,000 तक, मेरा 5300 तक वो हुआ है। ये थर्ड नंबर WBC काउंट है, 5300 तक मेरा हो गया है। तो ये दोनों हमेशा एज ऑलवेज मुझे इसमें ही प्रॉब्लम होती है, तो ये भी ओके है। और हेमोग्लोबिन तो बहुत 11.8 बहुत ही अच्छा है। 11 कभी 11 तक नहीं जाता है मेरा, कभी हेमोग्लोबिन 11 तक बहुत ही रेयर, बहुत मुश्किल से जाएगा को, कभी क्या होगा,
पता नहीं, कोई वन टाइम ऐसे गया हो कभी, तो मुझे याद भी नहीं अभी, लेकिन 9 to 10 ही रहता है। वो डॉक्टर ने भी बोला आज इवनिंग में 9 to 10 ही रहता है ऑलवेज, 11 नहीं जाता है। तो ये 11.8 हो गया। और अगर अच्छे से मैं करती जाऊंगी ये जो फॉलो है मेरा डाइट प्लान, तो उससे मेरी WBC काउंट और ये हेमोग्लोबिन में भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। टोटली मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई है, टोटली बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये मैंने तो ऐसे ईमेल करा के ही मंगा ली अभी। अब तो सब काम डिजिटली हो रहा है, तो ये भी हमारा काम ऐसे हो गया ऑनलाइन से, वहाँ से ईमेल ही करा ली तो रिपोर्ट घर बैठ के अभी आ रही है। वो भी टेंशन नहीं, टाइम निकालो फिर वहाँ पे जाओ लेने रिपोर्ट्स के लिए। मैंने बोला फटाफट से अभी आ जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मंगा लो। तो दोनों ने फ़ोन करके वहाँ से ईमेल थ्रू मंगा लिए, उन्होंने फटाफट से भेज दिए। तो ये जो PDF भेजा, यही PDF फिर सीधा हमने डॉक्टर को फॉरवर्ड कर लिया। तो डॉक्टर ने भी देखे, वही डॉक्टर ने भी बोला भाई बहुत अच्छी आई है इतने टाइम के बाद। तो अभी होप्स हो आगे भी ऐसा रहे और थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आए। तो डॉक्टर ने भी बोला है अभी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है। बाकी जो डॉक्टर ने बोला आज मुझे एक्सरसाइज के लिए, भाई एक्सरसाइज डेली रखो आप, जो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं अपना पैर ऐसे सीधे सीधे ले रही हूँ। एक्चुअली में कैसे आप ऐसे नी फोल्ड होता है, फिर ऐसे करके चलते हैं हम, मैं ऐसे ऐसे ही चल रही हूँ सीधा सीधा। वो डॉक्टर को भी बताया पूरा मैंने, और डॉक्टर ने भी चेक किया, मुझे बोला नी फोल्ड करके बताओ आप कितना फोल्ड हो रहा है पूरे दोनों नीस। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला अभी, वो तो पहले से ही डॉक्टर बोलते हैं फिजियोथेरापी के लिए पहले से बोलते आते हैं, लेकिन मेरी ये सुस्ती की वजह से ये मेरा नुकसान हुआ है। ऑलवेज डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए, मैं आपको बताती रहती हूँ, ऑलवेज शुरू से बोलते हैं डॉक्टर एक्सरसाइज मत छोड़ो, वॉक करो, सवेरे उठ के नाश्ता खाओ, बहुत सारी बातें समझाते रहते हैं। अगर मैं डॉक्टर की जो भी बोलते हैं अच्छे से फॉलो करूँ ना तो अभी मैं दौड़ जाऊँ। लेकिन कितनी बातों को डॉक्टर की मैं अभी थोड़ा ध्यान नहीं दे रही हूँ, ध्यान देना चाहिए मुझे, एक्चुअली में मेरी अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। तो अभी एक्सरसाइज भी आए हैं अभी, तो उन्होंने भी बोला है भाई कंटिन्यू करेंगे अभी एक्सरसाइज भी। मैंने इतना टाइम गैप छोड़ दी और मैंने की नहीं है, तो वो मेरा इफेक्ट पड़ गया है, मेरा लॉस हो गया है। तो अभी मैं वो थोड़ा ध्यान दूंगी। थोड़ा चलने में क्या है, मुझे ब्लॉग में पता चला है मैं ऐसे सीधा सीधा चल रही हूँ, मैंने डॉक्टर को खुला बताया, मैं खुद तो मैं ऐसे चल रही हूँ, मुझे ओके लग रहा है, लेकिन ब्लॉग में मैंने देखा मैं टांग ऐसे सीधी सीधे ले रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम है काफ़ी लेग्स में लग रहा है। तो वो अभी डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज से वो भी कवर हो जाएगा, काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आ गई है। बाकी एक्सरसाइज और वॉक रखो तो वो भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आपकी और भी आ जाएंगी, और थोड़ा नी भी थोड़ा स्टिफ जो है वो खुल जाएगा, तो वो चलने में प्रॉब्लम कम होगी। तो अभी वो एक्सरसाइज बाकी रह गई है, इतना डाइट फॉलो कर रही हूँ, टैबलेट्स अच्छे से ले रही हूँ, सवेरे उठ रही हूँ, इतनी सारी केयर कर रही हूँ। बाकी ये जो रह गई है मेरी, अभी भी कंप्लेन करते हैं एक्सरसाइज की, तो वो अभी कंप्लेन मुझे पूरी दूर करनी है, इनकी भी एक्सरसाइज करूँगी और मेरे लिए भी अच्छा है। मैं आगे से जैसे मुझे और भी इम्प्रूवमेंट हो, तो जो थोड़ा रह गया है वो भी ठीक होगा जल्दी से। जैसे पहले से इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है, आगे भी ऐसे और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये गुड न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी आज। मैं बहुत लेकिन थकी हुई थी, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ अंदर से, कल से खुश हूँ, कल से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। तो अभी आगे से और अच्छा ध्यान करूंगी, मैं और अच्छी हो जाऊं और अच्छे से मेरी हेल्थ की इंप्रूवमेंट हो। तो आज तो मैंने बताया मैं थकी हुई हूँ, खाना बाहर से लेके आ रहे हैं, एक भुर्जी और पाव लेके आए हैं। आफ्टरनून में मटर और रोटी बनाए थे मैंने बोला इनको, वही मैं थक गई हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा है, सीढ़ी चढ़ के इतनी थक गई हूँ, मैं लेटी ही हूँ पलंग पे, तो हो ही नहीं रहा है, बहुत थकावट हो गई है। आंटी भी नहीं आए तो काजल ने पूरा काम कर लिया है, मैंने कुछ भी नहीं कराया काजल को आज। कल तो आंटी भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं। तो कल से मैं थोड़ा एक्सरसाइज का भी चालू करूँ, और जो थोड़ा रह गया है डाइटेशन का, अभी भी डाइट का जो मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, वो कल से मैं थोड़ा कोशिश करके स्टार्ट करूँगी अच्छे से। तो आगे भी जैसे डाइट फॉलो करूँगी तो मुझे बहुत सारा आगे से इम्प्रूवमेंट होगा। तो गाइस इसी के साथ ही, गुड न्यूज़ के साथ ही मैं आज का ब्लॉग यही एंडिंग करती हूँ गुड न्यूज़ से। तो होप आप सबको मेरा ये गुड न्यूज़ वाला ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।